हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ शानदार, जानदार, लाजवाब, बेमिसाल, एकदम कड़क, गजब के राजीव मिश्रा। लक बाय चांस, ये आपको फ्रेज मालूम होगा। 78 रन बने थे 12 ओवर्स में, 4 विकेट्स चली गई थी। अभिषेक शर्मा फेल, सूर्य कुमार यादव फेल, शुभमन गिल फेल, तिलक वर्मा फेल, शिवम दुबे फेल। हार्दिक पांड्या का भला हो, वापसी की इतने वक्त के बाद और शानदार तरीके से उन्होंने रन बोर्ड पे लगा दिए। तो भैया ये कैसी टीम है, हमेशा लक साथ नहीं देगा। इस शॉर्ट फॉर्मेट में हमेशा राजीव ये बात बोलते हैं, मैं ये बात बोलता हूं कि हम दी बेस्ट टीम है। तो भैया कंसिस्टेंसी चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका लक हर बार साथ देगा। हार्दिक पांड्या ना होते तो क्या होता राजीव? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पंकज भाई। और देखिए, पिछले अगर हम 14 मैचों की बात करें, 7 कंट्री के अगेंस्ट अलग अलग हमने 14 मैचेस खेले हैं। सिर्फ अभिषेक शर्मा का एक शतक था और हार्दिक पांड्या ने एक अर्धशतक लगाया। यानी 2 बल्लेबाजों के अलावा बाकी टॉप ऑर्डर को जिस तरह से भी फ्लोट आप कर रहे हैं, ऊपर नीचे करें, नंबर 3 पे कोई खेल रहा है, नंबर 4 पे खेल रहा है, लेकिन रिजल्ट वो जस का तस है। यानी कि अगर जैसे आपने कहा कि एक लक बाय चांस, एक बैट्समैन आपका चल जा रहा है तो आप मैच जीत रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ अपने बॉलर्स की वजह से। क्योंकि बॉलर्स आपकी इतनी धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वो चाहे वरुण हो, चाहे अर्शदीप हो, या जसप्रीत बुमराह की हम बात कर लें, ये सभी कंसिस्टेंटली आपकी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और बॉलर्स जो है बैट्समैनों को एक्चुअली बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं उनका खराब प्रदर्शन। बट अब वो किस्मत है, सूर्य कुमार यादव की भी किस्मत है, गौतम गंभीर की भी है कि T20 फॉर्मेट में हम लगातार बच जा रहे हैं, लगातार हम सीरीज जीतते जा रहे हैं। बट एक्चुअली अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करें ना पंकज भाई, तो बैटिंग को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन है और वर्ल्ड कप सर पे है। 9 मैचेस आपके बचे हैं और इन 9 मैचेस में अगर आपने समाधान नहीं निकाला, सही तरीके का बैटिंग नहीं खिलाया, और फ्लोटिंग करना बंद करना पड़ेगा। जो फ्लोट कर रहे हैं बार बार ऊपर नीचे, कोई भी बैट्समैन सेटल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हालात ये है कि हार्दिक पांड्या की इनिंग की हम चर्चा करते हैं, हम कभी अभिषेक की कर लेते हैं, बाकी के जो बैट्समैन हैं जिनका काम है रन बनाना, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जो अच्छे काम के खिलाड़ी उनको आपने बाहर बिठा रखा है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप आते आते मुझे लग रहा है टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, हमने कल दादा की स्टेटमेंट पे बात की थी। भैया सूर्य कुमार यादव को तो कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए वो करो या मरो वाली स्थिति बन रही है। उनके लिए भी बन रही है। देखिए, शुभमन गिल भी कोई T20 के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है पंकज भाई। हम और आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि संजू सैमसन को उन्होंने फॉर्मेट की कप्तान बनाने की बात, आपको डिलीवर बल्ले से भी तो करना होगा। एग्जैक्टली वही है। और आप एक ऐसे खिलाड़ी को खासतौर से रिप्लेस कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, जो इससे पहले भारत को इतने अच्छे स्टार्ट दे चुका है। अब क्योंकि जो बोर्ड है या हमारे सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने एक स्कीम बना ली कि ऑल फॉर्मेट एक कैप्टन बनाना है। शुभमन गिल तो आपने उनको जबरदस्ती टीम में थोपना शुरू किया। 13-14 मैचेस में अगर एक भी हाफ सेंचुरी ना हो पंकज भाई, और टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल रहे हो, जब आप ओपन कर रहे हैं, सर्कल में जो फील्डर्स खड़े हैं, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, और उसके बाद उस एडवांटेज के साथ अगर आप रन ना बनाए तो फिर आप कब रन बनाएंगे? तो इससे अच्छा था कि आप मिडिल ऑर्डर में खेलते, आप तिलक वर्मा या शिवम दुबे की जगह खेलते, संजू ओपन कर रहे होते तो शायद ज़्यादा बेहतर था और नतीजा तब शायद कुछ और होता। लेकिन अभी तो भारतीय टीम में इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, इतना ज़्यादा फ्लोटिंग, जिसको बंद करने की डिमांड अब तो जो गौतम गंभीर के दोस्त हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, वो भी कहने लगे कि भैया एक्सपेरिमेंट बंद करो, वर्ल्ड कप सर पे है, सही तरीके की टीम खिलाओ और कंसिस्टेंटली इनको बैक करो। तो मैं गौतम गंभीर पे आपसे जरूर एक सवाल तो हम रोज पूछते हैं, हमारी रवायत बना दी है गौतम गंभीर ने, वो पूछूंगा मैं आपसे। लेकिन अब जरा पोस्टमार्टम करें अगर हम, तो अभिषेक, आप हमेशा से बोलते थे कि देखिए वो अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन 100 बनाने चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए। 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा, आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है या अभी उम्र है, क्या है? देखिए पंकज, मुझे एक तो लगता है कि जब आपको स्टार्ट अच्छा मिले, यानी एक ओवर में आपने 15 रन 16 रन मार दिए, जरूरी नहीं है आप अगली बॉल पे भी हिट करने जाए। कल हमने देखा जो सूर्य कुमार यादव का जो शॉट था, 1 छक्का 1 चौका, फिर उन्होंने ऊपर से मारने की कोशिश की और आउट हुए। और ये आउट होना, इस तरह से आउट होना कोई पहला मौका नहीं है, कई बार वो एक ही तरह के शॉट खेल के आउट हो चुके हैं। तो वो एक वरिंग फैक्टर हो जाता है। आपकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन अगर कोई है तो वो सूर्य कुमार यादव है, और अगर वो लगातार ऐसे शॉट्स खेल के आउट होंगे तो फिर आपको टेंशन बढ़ती है। ऊपर आप अभिषेक शर्मा को जाएं, अगर 1 छक्का 1 चौका आ गया तो चौथी गेंद पे भी छक्का, 5वीं में भी छक्का चाहिए। तो मतलब आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, सिचुएशन को कंट्रोल अगर आप अपने हाथ में रखेंगे। सपोज आपने एक बार 20 रन मार दिए, जरूरी नहीं 24 मारना,
भाई अगला ओवर भी मिलेगा, उससे अगला ओवर भी मिलेगा। तो वो आपको मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना आना चाहिए, जो हमारी बैटिंग नहीं कर पा रही है, और इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्दिक ने क्यों रन बनाया? उन्होंने कंट्रोल किया सिचुएशन को, उनको पता था चलो मैं लास्ट के 2-3 ओवर तक ले जाऊंगा मैच को और रन बना दूंगा, और एग्जैक्टली वही काम उन्होंने किया। बिल्कुल वो शीट एंकर रोल प्ले करना होता है। हार्दिक पे हम अलग से बात करेंगे अभी, क्योंकि हमें गौतम गंभीर पे बात करनी है, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पे हम बात करेंगे और अपनी गेंदबाजी की बात करेंगे, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों की बात करेंगे। लेकिन देखिए, आप चूंकि युवराज सिंह से बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत नाराज होंगे इन दोनों खिलाड़ियों से अभी फिलहाल ये जो ताज़ा सिचुएशन बनाई हुई है। शुभमन गिल लगातार आप बता रहे 50 बनाने के लिए तरस रहे हैं, और अभिषेक शर्मा जब किस तरह से आउट हुए, तो आपको लगता है कुछ नाराजगी का ये दोनों कारण बन रहे होंगे इनकी? देखिए, अभिषेक शर्मा के साथ क्या है कि उनको जाके थोड़ा रिस्क लेके खेलना ही है पंकज भाई। लेकिन अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोनों एंड से रिस्क लिया जाए। मतलब शुभमन गिल भी रिस्क लेके खेलें और आपके अभिषेक शर्मा भी रिस्क लेके बैटिंग करें। किसी एक को तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जिसका जिस दिन जो अच्छा खेल रहा है या जो अच्छे टच में आप उसको ज़्यादा चांस दें। यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि सारा जो है दोनों एंड से रिस्क लिया जा रहा है, और अब नतीजा क्या हो रहा है कि हम 6 ओवर में 2 विकेट 3 विकेट हमारे चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको एक पार्टनर अगर आपका रिस्क ले रहा है तो दूसरा ये अपना शीट एंकर के रोल में आ जाए और लंबा खेलने की कोशिश करे, जो शुभमन ने किया था। आईपीएल के मैचेस अगर आप देखें तो लंबा खेलते थे, 15 ओवर 20 ओवर तक बैटिंग करी उन्होंने। इस बार अगर आप 13-14 मैचेस एनालिसिस करें जब से वो वाइस कैप्टन बने, वो चीज़ नदारत है, जिसकी वजह से टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि एक ऐसा बैट्समैन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आता है जल्दी आउट हो रहा है, रन भी नहीं बन रहे हैं, और उसका खामियाजा क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है पूरी टीम पे आ रहा है। बिल्कुल। अब मैं बारी बारी से एक एक खिलाड़ी पर आ रहा हूँ, और अगर मैं तिलक वर्मा और शिवम दुबे की बात करूँ, तिलक वर्मा एक वो बल्लेबाजी हम भूल नहीं सकते उस दिन जो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी दिखाई थी, लेकिन अब ऑफ लेट उनके साथ भी कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रही है आपको? हाँ बिल्कुल हो रही है। देखिए पंकज भाई, रन तो अंत में बनानी पड़ेगी, और कल का मैच में तो बहुत सेल्फिश बैटिंग करी उन्होंने। 32 बॉल खेल गए वो 26 रन बनाने के लिए। अब T20 में ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 32 बॉलें खेल के 26 रन बनाए। ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं थी, और इतना खराब विकेट भी नहीं था कटक का वहाँ जाके कि आप एकदम बॉब डाउन हो जाएं, एक रन खेलना शुरू करें। तो मतलब जिस तरह की तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे हैं उस तरह की बैटिंग तो संजू सैमसन भी कर सकते हैं, और संजू ने भी उतने ही शतक लगाए जितने तिलक वर्मा ने लगाए। तो सिर्फ संजू सैमसन की बली क्यों चढ़ी है? तिलक वर्मा को क्यों नहीं रिप्लेस किया जा सकता था? क्यों शुभमन गिल नंबर 4 पे नहीं खेल सकते थे? जब वो टेस्ट मैच में नंबर 4 पे खेलते हैं तो वे T20 में क्यों नहीं खेल सकते हैं? इस संजू सैमसन को हटाने के लिए इंटेंशन आपके थे, इसलिए आपने उनको फिट इन किया। नई बॉल पे एडवांटेज मिलता है कि आप फ्रीली खेल सके, वो भी एडवांटेज आपने दे दिया। उसके बाद भी रन नहीं बन रहे। मुझे तो लग रहा है बचे हुए 9 मैचेस में दोबारा से इनको पुरानी वाली थ्योरी पे जाना चाहिए। संजू और आप अभिषेक से ओपन कराएं और नंबर 4 पे शुभमन गिल को लाएं और तिलक वर्मा को बाहर करें। ये थ्योरी होनी चाहिए। मैं राजीव, इससे पहले कि हार्दिक पांडे पे जाऊं, क्योंकि देखिए वो हीरो ऑफ द मैच थे, उससे पहले मैं एक प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सुरेश रैना को समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मुझे उनकी पारियां इतनी यादगार, वो जिस डाउन पे जाते थे वो एक सजाने का काम करते थे। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो वाला खेल मिसिंग है गेम में से, आपको लगता है? देखिए वो मैच्योर बहुत हो गए थे पंकज भाई। जब ज़्यादातर मैचेस हमने आईपीएल में देखे T20 फॉर्मेट, तो वो बहुत मैच्योर हो गए थे। और जब उन्होंने चेन्नई के लिए रन बनाया तो नंबर 3 पे बैटिंग करते थे वो, और नंबर 3 पे उन्होंने कंट्रोल किया पूरे मैच को। जब तेज़ खेलना था तेज़ खेला, और ये मैच अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। मैच अवेयरनेस, इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैच अवेयरनेस की है। ना कोच को मैच अवेयरनेस है, ना टीम मैनेजमेंट को है। उनको एक ही चीज़ पता है कि जाके बस खुला छोड़ देंगे सबको और रन बन जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं भाई। सामने वाली टीम भी तो तैयारी करके आएगी पंकज भाई, वो भी वीडियो एनालिसिस करके आते हैं, वो भी देखते हैं कि इनके खिलाड़ी किस जोन में स्ट्रांग है, किस जोन में वीक है, आपको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये हमको दिखना शुरू हो गया है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, अब हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देख रहे हैं। और आने वाले जो 4 मैचेस है, अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी वर्ल्ड कप से पहले भारत। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या पे मैं आऊँ उससे पहले जरा गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदारी उनकी बनती है। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी नाव लेके चल रहे हैं जिसमें खुद ही बहुत बड़ा छेद कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप में अगर उनकी नैया डूबती है तो खुद उसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि देखिए अंत में स्कोर बोर्ड पे रन नहीं होंगे पंकज भाई, तो आप जीतेंगे कैसे? आपके बॉलर्स कब तक आपको जिताएंगे? तो एक दिन तो आएगा बॉलर्स का भी खराब दिन होगा। बैट्समैनों का तो रोज़ खराब दिन है, बॉलर जिता दे रहे हैं, लेकिन जब बॉलर का जिस दिन खराब दिन आया तो आपकी तो मिट्टी पलीत हो जानी उस दिन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्कोरबोर्ड पे रन लगाएं, और एक बैट्समैन कम से कम ऐसा रखें जो शीट एंकर की तरह खेले, जो 20 ओवर खेले, वो टॉप 3 में ही होना चाहिए। लेकिन इनका तो टॉप 3 डिसाइड ही नहीं है, तो कहते हैं कि हमारे ओपनर डिसाइड है, बाकी हम सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे। ऐसा होता नहीं है। मेंटली आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं, ऐसा होता है तो फिर आप जितेश शर्मा को क्यों एज अ फिनिशर खिला रहे हैं?
फिर आपको तो संजू को ही खिला लेना चाहिए, जब जाके सबको आंख मूंद के चलाना ही है। अब आप जितेश को इसलिए खिला रहे हैं कि वो वहाँ पे कैपेबल है रन बनाने के लिए, तो वैसे ही हर नंबर पे एक कैपेबल बैट्समैन होना चाहिए जो इस टीम में बहुत जोरदार तरीके से मिस कर रहे हैं। तो चलिए अब हीरो ऑफ द मैच की बात करते हैं। इतने समय के बाद वापसी हुई और आते ही उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो हार्दिक पांड्या हैं। वो जो जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं ना कि आप जिस सिचुएशन पे आते हैं, हमने जैसा बात किया कि 70 प्लस कुछ स्कोर था, 12 ओवर हो गए थे, और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को शेप किया, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बल्ले से, वो फील्डिंग से कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर गेंदबाजी से वो रही से कसर पूरी कर देते हैं, सिचुएशन को भांपते हैं, जो बात राजीव लगातार कह रहे हैं। यानी आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जब आती है और हर बार डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। हार्दिक पांड्या ने वो अपनी पारी से दिखाया और पहली बार नहीं दिखाया, बहुत बार दिखाया है। इतनी सारी खुशियां उन्होंने इंडियन फैंस को दी हैं और मुझे लगता है युवराज सिंह के बाद अकेले ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने उस लेवल पे अपना खेल से हमारा दिल जीता है। देखिए T20 के आइडियली तो वो कैप्टन होने चाहिए थे पंकज भाई, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। अब क्योंकि वो गौतम गंभीर के गुड लुक बुक में नहीं है, तो पहले जब वो आए तो वाइस कैप्टन थे टीम के, उनकी पहले वाइस कैप्टनसी छीन के अक्षर पटेल को दे दी गई, फिर अक्षर पटेल से छीन के शुभमन गिल को दी गई। बट एक्चुअली मेरे लिए अगर आप देखें तो T20 फॉर्मेट के हार्दिक पांड्या बेस्ट कैप्टन है और बेस्ट खिलाड़ी हैं आपके, और बहुत अच्छी क्रिकेटिंग सेंस है उनके पास। और जिस तरह से मैच में वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फील्डिंग में वो चेंज करते हैं, इतना बड़ा मैच विनर और इतना बड़ा मैच चेंजर कोई नहीं है आज के डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा रोल होगा, और जिस सिचुएशन से उन्होंने कल मैच जिताया, मुझे लग रहा है वो बहुत काबिल तारीफ है। ऐसी सिचुएशन में आके इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करना, आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है और सिंगल हैंडेडली मैच जिताया उन्होंने। कल उनके आप 59 रन हटा दे तो आप खत्म थी आपकी बैटिंग, आपकी बैटिंग कोलैप्स हो चुकी थी और आप हारने के एकदम कगार पे थे। तो ये पूरा हार्दिक पांड्या, और मैंने इस सीरीज से शुरू होने से पहले कहा है कि प्ले टू वॉच जो है वो हार्दिक पांड्या होने वाले सीरीज में। बिल्कुल राजीव, और जब मैं कल मैच देख रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, और जीता। तो आप क्या कहेंगे, बहुत लापरवाह बैटिंग साउथ अफ्रीका की रही है, हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, सबने कंट्रीब्यूट किया। गेंदबाजी हम बहुत अच्छी कर रहे थे पंकज भाई, और जिस तरह क्विंटन डिकॉक को आउट किया अर्शदीप ने, वो दिखाता है कि आप अच्छा होमवर्क करके आ रहे हैं उनके अगेंस्ट, या उनके जो बाकी के मार्करम बैट्समैन थे या जो भी बैट्समैन खेले सब, या डेविड मिलर को जैसे आउट किया गया, सब अकॉर्डिंग टू द प्लान आउट किया। और ये दर्शाता है कि गेंदबाज तो अपना काम कर रहे हैं, और मैं मना रहा हूँ कि गेंदबाज लगातार अच्छा करते रहे, उनका दिन खराब ना हो बस। और अगर मैं साउथ अफ्रीकन टीम की बात करूं कल के मैच में, ये साउथ अफ्रीका तो मतलब औसत क्रिकेट के लिए, बहुत एवरेज क्रिकेट के लिए, नहीं तो बहुत आराम से मैच 176 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं था पंकज भाई। लेकिन अब वो आपका, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह का जो स्टार्टिंग स्पेल है, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जिससे वो उभर ही नहीं पाए, और फिर प्रेशर में क्या होता है, आप क्रम्बल कर जाते हैं। वही हुआ साउथ अफ्रीका टीम के साथ। बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए, पहला मैच हमारे खाते में आया, हमारी जेब में आया है, तो मुझे लगता है हौसले तो बुलंद होंगे। जीत तो जीत होती है, देखिए चाहे एक रन से हो या एक विकेट से हो, 101 रन से जीते आप। बिल्कुल। तो मुझे अब आप ये बताइए कि अब आपको ये सीरीज किस दिशा में बहती नजर आ रही है? नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका फाइट करेगा थोड़ा। स्कोर लाइन में भी 3-2 हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास देखिए असला है, रोज रोज मिसफायर तो करता नहीं ना, एक दिन तो चलेगा। हमारे टॉप ऑर्डर जैसे मिसफायर हो रहे हैं फिर भी हम जीत रहे हैं, तो उनके भी जो मिसफायर हो रहे हैं खिलाड़ी वो चलेंगे, तो अच्छी फाइट होगी सीरीज में। बिल्कुल। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं एज इंडियन फैंस की हमारे जो टॉप 4 हैं थोड़े चार्ज अप हों, और जिस खेल के लिए उनका इतना नाम है उस खेल को वो खेल के दिखाएं, अच्छा प्रदर्शन करें, और ये सीरीज भी हम जीतें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।